नमस्कार दोस्तों, सब तक सरल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जसवीर सिंह, लेक्चरर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम शॉर्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात उपभोक्ता संतुलन को तटस्थ वक्र और बजट रेखा की सहायता से कैसे दिखाया जाता है, इसको आप जो है रेखा चित्र के माध्यम से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम में आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान से समझेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। उससे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है बजट लाइन, जिसको हम प्राइस लाइन कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में सब कुछ समझाया। तो उन दोनों की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जब बैलेंस होता है। देखिए, इक्विलिब्रियम की धारणा को समझने की कोशिश कीजिए। वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, जहां बदलाव की कोई प्रवृत्ति ना हो, जहां हम चाहते हैं कि बदलाव ही न हो, वो इक्विलिब्रियम है। वो हर चीज में होता है, वो इकोनॉमिक्स में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, आम लाइफ में भी होता है। बैलेंस जिसको हम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम जो है, बैलेंस जो है, इक्वल बैलेंस इक्विलिब्रियम होता है। और वो कंज्यूमर का कहाँ होगा, जहां कंज्यूमर अपनी इनकम से जिन वस्तुओं को खरीदता है, उन वस्तुओं से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके। जिस लेवल पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, गेन करता है अपने इनकम से, और उन वस्तुओं के जो प्राइस भी हमें पहले से मालूम है, कंज्यूमर को गिवन प्राइस है, गिवन इनकम है, और तब वो उन दो कमोडिटीज से मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी गेन करता है, उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। वो उपभोग का जो है एक ऑप्टिमम लेवल कहलाते हैं। लेकिन उसको कैसे दिखाया जाता है डायग्राम से, उसको आप समझिए। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं बजट लाइन। ये एक बजट लाइन है ए बी, किसी कंज्यूमर की ये बजट लाइन है। बजट लाइन आपको पता है कि परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता को दिखाती है, कीमत स्तर को दिखाती है, एक तरह से प्राइस लाइन को दिखाती है, और उपभोक्ता की जो खरीदने की जो ताकत है उसको दिखाती है। यानी ये कंज्यूमर इस लाइन तक दो वस्तुओं को खरीद सकता है। यहाँ पर हमने मान लीजिए वाई कमोडिटी ली है, यहाँ पर हमने एक्स कमोडिटी ली है। तो ये लाइन दिखाती है कि कंज्यूमर किस तरह से एक्स और वाई कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस को मैक्सिमम कहाँ तक खरीद सकता है। वो मैक्सिमम इस लाइन तक खरीद सकता है, इस पर किसी भी पॉइंट को वो खरीद सकता है, इसके अंदर किसी भी पॉइंट को खरीद सकता है, लेकिन इसके बाहर के किसी भी पॉइंट को वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये उसके बियॉन्ड द बजट है, ये उसकी अक्षमता के बाहर है। इसलिए आप समझिए, आप समझ चुके हैं कि ये बजट रेखा है। और आप इंडिफरेंस कर्व को भी जानते हैं कि वो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ये इंडिफरेंस कर्व है जो दो वस्तुओं के कंजप्शन को दिखाता है, जिसके हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को उपयोगिता का समान स्तर प्राप्त होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ऑल पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। अब हम इन दोनों डायग्राम को एक डायग्राम में दिखाते हैं, जहां पर ये इसको टच करता है। ये इंडिफरेंस कर्व समझ गया। ये इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पर टच करता है, जिसको हमने क्यू नाम रख दिया, या ई नाम हम उसका रखते हैं, ई फॉर इक्विलिब्रियम। यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अब वो समझिए क्यों है, इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में क्यों है। इसकी दोस्तों दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त जो है, IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और दूसरा, इंडिफरेंस कर्व टच द बजट लाइन, कि ये इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करे और ये मूल बिंदु की ओर उल्टा। दो शर्तें, दोनों शर्त यहाँ पर लागू होती है। इसलिए ई बिंदु पर वो कंज्यूमर जो है वो सेट है।
इक्विलिब्रियम में है। देखिए मैं कुछ आपको ऐसी स्टेजेस दिखाता हूं जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। आप इसी डायग्राम के माध्यम से समझिए। मैं इसी डायग्राम में एक इंडिफरेंस मैप बनाता हूं, इसका नाम मैंने 1 रख दिया, इसका 2, और एक और इंडिफरेंस कर्व हम लेते हैं जिसका हमने नाम रखते हैं इंडिफरेंस 3। इंडिफरेंस 1 के ई बिंदु पर मैंने कहा कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर है, इक्विलिब्रियम पर है। इंडिफरेंस, लेकिन यहां पर भी देखिए दोनों शर्तें पूरी हो रही है। इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूं स्मॉल a और स्मॉल b। इंडिफरेंस करो, मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर भी है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है, और बजट लाइन को इंटरसेक्ट भी करता है। लेकिन यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? a और b पॉइंट जिनको एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से और दो वस्तुओं की कीमत दी हुई है खरीद सकता है, लेकिन अभी उसके पास इतनी इनकम है कि वो और ऊपर जा सकता है और अधिक खरीद सकता है और अधिक सेटिस्फेक्शन के लेवल पर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मूव करने की टेंडेंसी है, परिवर्तन करने की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। अभी उपभोक्ता चाहेगा कि वो अपनी बची हुई आय से और वस्तुओं को खरीदे और अधिक उपयोगिता प्राप्त करे और मोर सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करे, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाता है। और वो तब तक खरीदता है जब तक कि वो इंडिफरेंस कर्व 1 पर नहीं आ जाता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का केवल एक बिंदु ही बजट लाइन को टच करता है। इसको वो खरीद सकता है, खरीद वही हो सकता है। ई बिंदु पर ए और बी से अधिक सेटिस्फेक्शन है, ई बिंदु पर ए और बी से अधिक सेटिस्फेक्शन है, अधिक यूटिलिटी है, इसलिए कंज्यूमर ए और बी की बजाय ई पर जाना पसंद करेगा। और साथ में वो ई से ऊपर किसी भी इंडिफरेंस करोगे किसी भी पॉइंट पर नहीं जा सकता, क्योंकि ये नॉन अटेनेबल है, ये बियॉन्ड दी बजट है, ये उसकी बजट रेखा के परे की बात है। इसलिए उपभोक्ता जो है कंज्यूमर ई बिंदु पर ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि वह अपनी गिवन इनकम और दो वस्तुएं जिनका वो कंजम्पशन कर रहा है उनकी कीमत दी हुई है, उनके साथ वो ई बिंदु पर अधिक से अधिक यानी अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करता है, इसलिए वो ई बिंदु पर ही जो है इक्विलिब्रियम में है। इसमें दो डायग्राम हुए जिसमें मैंने एक अकेला इंडिफरेंस कर्व दिखाया था, फिर दूसरा डायग्राम एक में मैंने बनाया जिसमें 3 इंडिफरेंस कर्व हुए, जिसमें मैंने दिखाया कि ई पर इक्विलिब्रियम क्यों है और ए बी या फिर सी पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। साथ में अगर आप सिर्फ यही आता है इक्विलिब्रियम दिखाइए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 6 मार्क्स में आता है, तो आप एक डायग्राम और बना सकते हैं जिसमें ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। आप दिखा सकते हैं कि यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, टच तो करता है, इंडिफरेंस कर्व इसको टच तो करता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स नहीं है, कनकेव है, ये मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर नहीं है, नतोदर है। तो दोस्तों आपने समझा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। जिस लेवल पर एक कंज्यूमर अपनी इनकम से दो वस्तुओं को कंज्यूम करता है और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को वो गेन करता है ई बिंदु पर, उस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ये हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की सहायता से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझे। आप इससे पहले की 3 वीडियो देखेंगे तब इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको आप रिवाइज करेंगे। अगला जो चैप्टर है जो थ्योरी ऑफ डिमांड हम अगली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसके नोट्स प्रिपेयर करेगा। धन्यवाद।